सोचिए, क्या 15वीं सदी की कोई कविता आज की हमारी जिंदगी के बारे में कुछ गहरा बता सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन महान रहस्यवादी कवि कबीर की एक रचना में एक ऐसा ही संदेश छिपा है जो आज भी उतना ही सच है जितना तब था। तो आइए इस संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रहत माल पनघट जो भरेता, आवच्चात भरे करे रीता, जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याणा। सुनने में तो ये शब्द बहुत सीधे और सरल लगते हैं ना, लेकिन यकीन मानिए इनके अंदर अस्तित्व का एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। तो चलिए साथ मिलकर इसकी एक एक परत को खोलते हैं। तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर एक पुरानी मामूली सी मशीन हमें हमारी जिंदगी, हमारे वजूद के बारे में क्या सिखा सकती है? और इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। देखिए, इस राज को समझने की शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली सी चीज से। कबीर हमें किसी गहरी फिलॉसफी में नहीं उलझाते, बल्कि वो एक असल दुनिया की मशीन की तरफ इशारा करते हैं। और वो मशीन है रहट का चक्र। जरा कबीर के जमाने में चलते हैं। कल्पना कीजिए, किसी गांव के कुएं पर एक रहत, जिसे फारसी पहिया भी कहते हैं, लगा हुआ है। बैल उसे गोल गोल घुमा रहे हैं और वो लगातार घूम रहा है, पानी निकाल रहा है। ये उस जमाने का इतना आम नज़ारा था ना कि कोई भी इस तस्वीर को तुरंत समझ सकता था। अच्छा, तो ये पहिया काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है, देखिए। बाल्टियां खाली होकर कुएं में नीचे जाती हैं, वहां पानी से लबालब भरती हैं, फिर ऊपर आती हैं, अपना सारा पानी एक नाली में उंडेल देती हैं और फिर से खाली होकर वापस नीचे। बस यही चलता रहता है, नीचे जाना, ऊपर आना, भरना, खाली होना, एक कभी न रुकने वाली मैकेनिकल हरकत। तो कुल मिलाकर इस पूरी प्रक्रिया का मतलब क्या निकला? सिर्फ एक ही काम बार बार हो रहा है, भरना और फिर खाली हो जाना। एक ऐसा चक्र जो कभी खत्म नहीं होता, बस चलता रहता है। अब इस तस्वीर को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कबीर का असली संदेश यहीं से शुरू होता है। लेकिन जाहिर है, कबीर कोई इंजीनियर तो थे नहीं जो हमें एक मशीन की वर्किंग समझा रहे हों। नहीं, ये रहट का पहिया तो बस एक इशारा था, एक बहुत गहरे आध्यात्मिक सच की तरफ, हमारी आत्मा की यात्रा की तरफ। कबीर की नजरों में ये रहट का घूमता हुआ पहिया सिर्फ एक मशीन नहीं था, ये तो एक आईना था। किसका आईना? जुगन जुगन से, यानी युगों युगों से चल रहे आत्मा के सफर के चक्र का। और यहीं कबीर की प्रतिभा का असली कमाल दिखता है। देखिए, जैसे रहट की बाल्टी पानी से भर जाती है, ठीक वैसे ही आत्मा इस दुनिया में जन्म लेती है। और जैसे बाल्टी अपना पानी गिराकर खाली हो जाती है, वैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है। जन्म और फिर मृत्यु, भरना और फिर खाली होना, बिल्कुल वही कभी ना खत्म होने वाला चक्र। तो सवाल उठता है कि क्या हम सब इस चक्र में हमेशा के लिए फंसे हुए हैं? कबीर कहते हैं बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ समस्या बताकर छोड़ नहीं देते, बल्कि वो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाते हैं। ये एक पुकार है मुक्ति के लिए। और वो रास्ता छिपा है सिर्फ एक शब्द में, कल्याणा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है परम कल्याण, मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के इस कभी न खत्म होने वाले पहिए से पूरी तरह आजाद हो जाना। यही असली मंजिल है। तो ये सिर्फ कोई गहरी फिलॉसफिकल बात नहीं है। नहीं, ये एक बहुत जरूरी पुकार है। कबीर मानो कह रहे हैं, अरे जागो, इस कभी न खत्म होने वाले दोहराव को पहचानो और इस चक्र को तोड़ने की कोशिश करो। तो सदियों पुरानी ये बात, ये समझ आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? कबीर का ये चक्र आज हमारी जिंदगी में कहाँ घूम रहा है? आइए इस पे थोड़ा और गौर करते हैं। और आखिर में पूरे दोहे का जो निचोड़ है ना, वो बस इस एक लाइन में आ जाता है, करवा ले रे कल्याणा। ये सिर्फ देखने या सुनने के लिए नहीं कहा गया है, ये कुछ करने के लिए एक पुकार है कि अपने कल्याण का रास्ता खुद बनाओ, अपनी मुक्ति की तलाश खुद करो। कबीर ने तो जन्म और मृत्यु के सबसे बड़े चक्र की बात की, लेकिन अगर हम सोचें तो हम सब अपनी जिंदगियों में भी तो छोटे छोटे चक्रों में घूमते रहते हैं। हमारी आदतें, हमारे विचार, हमारा बर्ताव, ये सब भी तो एक चक्र ही है। तो सवाल ये है कि हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा चक्र है जिसे तोड़ना हमारे अपने कल्याण का, हमारी अपनी बेहतरी का रास्ता खोल सकता है?